हमारा सुटेबल स्टडी जोन। अब हमने यहाँ पे एक कर्व बनाई है और यहाँ पे अलग अलग चित्र रखे हैं। विद्यार्थी दशा जो होती है वो जिंदगी में सबसे अच्छी दशा होती है। कोई किसी का फ्रेंड बनता है तो उसका ऊंच नीच नहीं देखता है, उसके साथ इतना अच्छा नाता जोड़ता है वो कि उसकी हैसियत क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, उसके पिता क्या है, कोई कुछ देखता नहीं। स्कूली जिंदगी हमारी बहुत अच्छी जिंदगी होती है और ऐसा हम मानते भी है कि इंसान जो है वो अपने जीवन में पूरी तरह से जिंदगी भर विद्यार्थी ही रहता है, ये भी हम मानते हैं, जो सीखने वाला होता है वो। लेकिन आज हम बात करेंगे कि स्टडी रूम जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि उत्तर, पूर्व और ईशान्य जो दिशाएं है वो बहुत शुभ दिशाएं है, तो हमेशा हमें उस तरफ मुंह कर कर हमारी पोजीशन ऐसी रखनी चाहिए बैठने की। तो जो भी बच्चे हैं हमारे घर में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी हम क्या करेंगे, नैऋत्य पश्चिम में उनको बिठाएंगे तो उनका मुंह, उनका जो फेसिंग होगा वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा, ईशान्य की तरफ होगा, पूर्व की तरफ होगा। तो ये एक आइडियल पोजीशन हो गई। और इसमें यदि किसी बच्चा ऐसा है, लकी है, जिसके पास अपनी स्टडी रूम है, तो वो स्टडी रूम में इसी प्रकार से टेबल बनवाएगा। लेकिन डेस्टिनी मैनेजमेंट में हमने ऐसा एक विचार किया है कि मान लो किसी के पास अपनी स्टडी रूम है, उस स्टडी रूम में यदि अपने कैटेगरी के हिसाब से यदि वो अपने स्टडी रूम में उसकी टेबल की पोजीशन बदल पाता है तो उसको क्या फायदे मिल सकते हैं। तो जरूर उसको कोई ना कोई फायदा मिलेगा। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे, पहली जोन हमने दी है एक्टिव एंड क्रिएटिव जोन, जो साउथ ईस्ट जोन है। हम साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक हम जाएंगे। ये जो साउथ ईस्ट की जो जोन है वहां पे हमने लिखा है एक्टिव एंड क्रिएटिव। ये जो एक्टिव क्रिएटिव जोन है वहां पे हम छोटे बच्चों को रखेंगे, प्राइमरी लेवल, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल, जिनको अभी जिंदगी की पहचान होना बाकी है। अब ये नए जमाने की ओर चल रहे हैं, इनको एक्टिव होना है। ये जो अग्नि तत्व का जो कोना है वो इनके अंदर कोई स्फूर्ति निर्माण करेगा, ये अपने आप को व्यक्त करेंगे, उनके अंदर एक एनर्जी भर जाएगी, कॉन्फिडेंस से वो सामने आएंगे। हम देखते हैं ना कि छोटे बच्चों की क्लास में कितनी शरारत होती है, कितना आवाज होता है वहां पे, तो ये ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। आजकल आप एडवर्टाइज एक देखते हैं कि कपिल देव जब आते हैं तो बताते हैं, मेरी उम्र तब 9 साल की थी, मुझे जब ये अवार्ड मिला है, जब हमने ये ट्रॉफी जीती है, तो बच्चे जैसे बिहेव करो। तो ये बच्चे जैसे बिहेव करना का मतलब क्या है कि जो एनर्जी आपको चाहिए, साउथ ईस्ट की जो एनर्जी आपको चाहिए, वो एनर्जी आप में डेवलप हो। इसीलिए जो एक्टिव और क्रिएटिव एज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी वाले बच्चे, उनको पढ़ाई करते समय साउथ ईस्ट की पोजीशन हमें देनी है। उसके बाद आती है एक जोन जिसको हमने कहा है साउथ ईस्ट जोन। वहां पे हमें एम्बिशन दिखाई देगी, फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ेगा, आपको ये सोच आएगी अभी कि इसके बाद हमें कंपटीशन में उतरना है, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, मेरा सोशल इंटरेक्शन बढ़ने वाला है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूं। अब उसकी 10 साल के बाद उसकी आयु जब बढ़ती है तो उसको ये पता चलता है कि ये मेरा पढ़ाई का नजरिया होना चाहिए। उसको सब कोई अप्रिशिएट करेंगे, अरे इसका मैथ्स अच्छा है, इसकी तो लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी कमांड है। तो ये जो एम्बिशन उनकी डेवलप होनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल डेवलप होना चाहिए, इंटरेक्शन डेवलप होनी चाहिए। उसके लिए इस बच्चे को हम, जो प्राइमरी से निकल के थोड़े आगे की पढ़ाई जो करता है, अपने स्टडी रूम में वो अपना टेबल जो है वहां पे एम्बिशन जोन यानी साउथ ईस्ट जोन की तरफ वो रखेगा, तब भी उसका मुख जो है वो नॉर्थ की तरफ हो सकता है। तो ये अच्छी बात है। उसके बाद आता है अब आपका कॉलेज शिक्षण जो होता है कि अब आपको साउथ में बैठना है, आपको फोकस होना है। जैसे कि हमने कर्मस्थान कहा था, 10th हाउस, आपको फोकस होना है वहां पे। इसके बाद आप डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट जो भी कुछ बनोगे,
जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी, आप होद्दा पा सकोगे कोई, यहाँ पे आपको उच्च शिक्षा का स्थान मिलेगा। हमने यहाँ पे 10th हाउस के साथ 9th हाउस को भी जोड़ा है, तो आपको उच्च शिक्षण में ये सहभाग होने में मदद रूप रहेगा, आपका फोकसिंग अच्छा रहेगा। तो जो भी हायर एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं, उन्होंने, ऐसे युवा पीढ़ियों ने साउथ में बैठना है और नॉर्थ की तरह उसका फेसिंग हो जाएगा। अब एक लास्ट आता है साउथ वेस्ट जोन, जो हमने कहा कि कर्ता पुरुष की वहां पे बेडरूम होनी चाहिए। उसी प्रकार से स्टडी रूम में जो भी अभी टॉप लेवल का एग्जाम दे रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, अभी कुछ बनना चाहते हैं, दुनिया से उसको कुछ शाबाशी मिलनी है, अपनी एक सोशल लाइफ में रिस्पॉन्सिबल पोजीशन वो हासिल करना चाहिए। यहाँ पे एक चित्र हमने दिखाया है कि अब वो एक्टिव हो गए हैं, उनकी लर्निंग खत्म होने आई है, कहीं पे हुद्दा उनको मिलना है। ऐसे जो लोग हैं वो बैठ के जो प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए साउथ वेस्ट की पोजीशन, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन बहुत अच्छी कहलाएगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो जनरल वास्तुशास्त्र था कि हमारी सीटिंग पोजीशन नैऋत्य की दिशा में हो, फेसिंग इस प्रकार से हो, उसको हमने सिर्फ एक जोन में डिवीजन करना चाहा है उसका, और उस प्रकार से हमने स्टडी जोन को डिवाइड किया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक की गहराई पसंद आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।